कंद मूल वायु का त्याग करके विवाह के लिए तप क्यों किया? इसलिए जब भगवान ने कहा कि विवाह तो मैं वैसे भी करवा देता आपका, तो कार्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु विवाह तो मेरा ऐसे भी हो जाता, पर आप जो मेरे सामने प्रकट हुए हो, आप जो मुझे वर मांगने को कह रहे हो, ये तो मुझे तपस्या के बिना नहीं दिखता ना। भगवान की आंखों से आंसू निकले और सरस्वती नदी के किनारे जो भगवान के आंसू गिरे, आज भी वो जगह बिंदु सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। दर्शनीय स्थल है, तीर्थ जहां भगवान के आंसू गिरे, उसका नाम है बिंदु सरोवर। तो भगवान ने कहा बताओ, तो कर्दम जी ने कहा कि मैंने तब इसलिए किया कि आप प्रसन्न हो जाएं, मुझे वरदान मांगने के लिए बोले, और फिर मैं आपसे वरदान मांगू। क्या वरदान मांगू? कि मुझे ऐसी भाड़ियां मिलनी चाहिए, अर्धंगिनी वामंगनी पत्नी मिलनी चाहिए जो धर्म पत्नी है। कार्दम ऋषि ने कहा कि मुझे ऐसी भाड़िया चाहिए, ऐसी संगनी चाहिए, ऐसी वामांगनी चाहिए, अर्धंगिनी चाहिए, जो केवल पत्नी नहीं, धर्म पत्नी। बंधु, पत्नी शब्द जो है इस संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ है पत्ना त्रायते इति धर्मपत्नी। पत्ना त्रायते इति धर्मपत्नी, जो अपने पति को पकड़ करके धर्म के काम करवा, सत्संग में लाए पकड़ कर, कथा में लाए, मंदिर में ले जाए, तीर्थ यात्रा पे ले जाए, वो धर्म पत्नी है। और केवल जो पत्नी है वो फिल्म देखने ले जाएगी, बड़ी खुश होगी, सैर करने ले जाएगी, बड़ी खुश होगी, अधर्म के कार्य में बड़ी प्रसन्न होगी, धर्म के कार्य के साथ में चले। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे धर्म पत्नी चाहिए, इसीलिए मैंने 10,000 साल तपस्या की है। और दूसरा वर मांगा कर्दम ऋषि ने कि मुझे पुत्र की प्राप्ति है, और पुत्र आप जैसा। भगवान चिंता में पड़ गए कि मेरे जैसा पुत्र तो कोई दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान जैसा दूसरा इस दुनिया में कोई दूसरा कैसे हो सकता है? भगवान तो एक ही है, दो तो हो नहीं सकते। तो जब भगवान पुत्र बन करके आएंगे तो फिर दूसरा पुत्र कैसे बन करके आ सकते हैं? क्योंकि भगवान तो एक ही है, या तो भगवान खुद है या दूसरा कोई हो नहीं सकता बराबर। जब कंस की कारागार में 8वें पुत्र के रूप में भगवान देवकी के घर में आ रहे हैं, तो बंधुओं, भगवान ने देवकी को एक बालक के रूप में चतुर्भुज रूप दिखाया और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म। देवकी
देवकी देख करके चौंक गई और पूछने लगी कि आप इस कारागार में कौन हो? तो भगवान ने कहा, तुम्हारा पुत्र। देवी की मां ने कहा, आप मेरे पुत्र हैं? 4 हाथ वाले, शंख चक्र गदा और पद्म का फूल लिए हुए, मुकुट पहने हुए, कपड़े पहने हुए बालक तो ऐसे जन्म नहीं लेता। तो भगवान ने क्या बोला, माता मैं तुम्हारा 3 जन्म में पुत्र बन रहा हूं। जब तुम मनु और शत्रुपा 87,000 वर्ष पति पत्नी में मिल करके पहाड़ की चोटी पर अन्न जल का त्याग करके बाएं पांव के अंगूठे पर खड़े होकर के हाथ ऊपर उठा करके मेरा तप किया, और तुम्हारे तप पर जब मैं प्रसन्न होकर के आया था तुम्हारे सामने, तो कहा था बरम ब्रूही बरम ब्रूही बरम ब्रूही, बर मांगो बर मांगो बर मांगो। तो आपने मेरे से क्या बर मांगा था? आप जैसा पुत्र चाहिए। तब मैं सोचने पड़ गया, चिंता में पड़ गया कि मेरे जैसा पुत्र मांग रहे हैं, तो मेरे जैसा तो दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं सोचते सोचते थोड़ा विलंब कर दिया, देरी लगा दी, और एक तरफ मैं आपको कहा कि वर मांगो, जब आपने मांगा तो मैं सोचने पड़ गया। अगर हम किसी को कहे कि कुछ भी मेरे से मांग लो, तो जब वो कोई मांगे, अब हम देने के लिए चिंता करें, तो शास्त्र कहता है उससे 3 गुना चीज दे करके कर्ज मुक्त होना पड़ता है। इसलिए किसी को मत बोलो जो मांगो ले लो, मैं आपको इतना रुपये दे दूंगा, ये चीज दे दूंगा, अगर नहीं दी तो 3 बार वो चीज देनी पड़ेगी, तब कर्ज मुक्त, तब वचन मुक्त होंगे, नहीं तो नरकगामी होना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि माते, जब आपने कहा था आप जैसा पुत्र चाहिए, मैं चिंता दूर हो गया, चिंता में पड़ गया कि मैं अपने जैसा पुत्र दूसरा कहां से लाके दूं, दूसरा है ही कोई नहीं। तो फिर वो जो मैंने विलंब किया आपको वरदान देने के लिए, फिर 3 बार मुझे आपका पुत्र बनना पड़ा। पहले जन्म में मैं तुम्हारे घर में जब पैदा हुआ तो मेरा नाम रखा कृषि गर्भ, क्योंकि पिताजी सुतपा और आप कृषि, तुम्हारे घर में मेरा जन्म हुआ, पिताजी ने मेरा नाम रखा कृषि गर्भ। और दूसरे जन्म में जब मैंने आपके घर में जन्म लिया तो मेरा नाम रखा वामन। माता तुम्हारा नाम आदिति था, पिता का नाम अक्षय। अब तीसरी बार भी मैंने वही रूप आपको दिखाया है मां, जो पहली बार मैंने आपको रूप दिखाया था, ताकि आपको याद आ जाए कि मैं वही हूं। तो पहली बार आपको मैंने वरदान मांगने को कहा था, और अब तीसरी बार मैं वही रूप लेकर के आपके सामने प्रकट हुआ हूं, और इसके बाद मैं कार्य से मुक्त हो जाऊंगा, और तुम भी इसके बाद मेरे धाम में चले आओगे। फिर नित्य मेरे धाम में ना तदधास्यते सूर्यो न शशंको न पावका यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस मेरे धाम में जहां जन्म नहीं, मौत नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, किसी चीज की कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, वही रहोगे मेरे पास आकर। बंधुओं,
देवकी को वही दर्शन दे करके चतुर्भुज रूप और बताया कि मैं 3 जन्म से अपना वचन पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे घर में उत्तर रूप में आ रहा हूं, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि मैं वही हूं जिसने पूर्व 3 जन्म पहले मैंने वरदान दिया था। और दूसरी बात, मामा कंस ने आपके 6 पुत्रों को मार डाला। एक पुत्र भय के कारण कहीं भेज दिया गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे हाथ में इतने अस्त्र शस्त्र हैं। अब मामा मेरे को नहीं मारेगा, मैं मामा को मारूंगा। तो मैं भय मुक्त करने के लिए मैं बताया कि अब डरने की बात नहीं है। पहले जो 6 पुत्र थे वो तो आम थे, मृति ऋषि के पूर्व जन्म के पुत्र थे। फिर बाद में काल देवी के वही 6 पुत्र हुए, और फिर बाद में हिरण्यकशिपु के वो 6 पुत्र हुए। और जब वो हिरण्यकशिपु को बिना बताए वन में तप करने के लिए चले गए और तप करके ब्रह्मा से वरदान पा करके वापस आए, पिताजी ने पूछा कहां से आए हो? तो उन बालकों ने अपने पिता हिरण्यकशिपु से कहा कि तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न करके हमने वरदान पाए। हिरण्यकशिपु नाराज हो गया, अरे मूर्खो, मैं दुनिया का भगवान हूं, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता था। पिता का तप न करके, पिता का भगवान न मान करके ब्रह्मा का तप किया। जाओ, मैं तुम्हें अभिशाप देता हूं, तुम्हारे पूर्व जन्म का पिता तुम्हारा वध करेगा और अभी तुम सुंदर लोगों में चले जाओगे, सोए रहोगे जब तक तुम्हारा अगला जन्म ना हो। तो भगवान ने कहा कि माता, वही मृति के 6 पुत्र ब्रह्मा के चरणों में अपराध करने के कारण वो राक्षस हुए, कालनेमी के पुत्र बने और देवासुर संग्राम में मारे गए। हिरण्यकशिपु के घर में पैदा हुए। हिरण्यकशिपु ने उनको अभिशाप दे दिया। अभी वो राजा बलि के सुंदर लोक में सो रहे थे और अभिशाप के कारण वो माता आपके घर में जन्म लिया था और जन्म लेते ही उनके पूर्व जन्म का पिता कालनेमी कंस बन के आया है। वो कालनेमी ही कंस बन के आया है। वो कंस अपने ही पुत्रों को मार रहा है, तेरे पुत्रों को नहीं मारा उसने, क्योंकि पूर्व जन्म में कंस कालनेमी था और हिरण्यकशिपु के अभिशाप के कारण कालनेमी ही कंस बन के आया है और वो ही अपने 6 पुत्रों को मार रहा था और उसने मार दिए। अब मुझे नहीं वो मार सकेगा, इसलिए चिंता मुक्त होकर के आप पिता को बोलो कि मेरे को टोकरी में लगा करके जमुना पार नंद, गोपाल और यशोदा ग्वालिनी के घर में छोड़ दो और वहां एक कन्या ने जन्म दिया है, वो मेरी योग माया है, उनको उठा करके आपके पास ले आए। तो बंधुओं, आज वही भगवान कर्दम ऋषि को दर्शन दे करके चिंता में पड़ गए कि मेरे जैसा पुत्र मांग रहे हैं, तो मेरे जैसा दूसरा तो कोई है नहीं, मुझे खुद ही कर्दम ऋषि के घर में जन्म लेना पड़ेगा। तब बंधु भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम ही तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आएंगे और तुम यहीं पर बैठे रहो, तुमको कोई विवाह की तैयारी नहीं करनी है। एक कुटिया में तुम्हारा विवाह हो जाएगा। पूरी पृथ्वी का राजा है
सवाय रूप मनु और उनकी पत्नी है शतरूपा। उनकी एक कन्या है जिस कन्या का नाम है देवहूति। वो भी लेकर के आज का दिन छोड़ करके परसों आपके पास आएगा रथ पर सवार होकर के, और वो अपनी कन्या का दान आपको करने लगेगा। आप इनकार मत करना। देखो भगवान का भजन करेंगे तो विवाह की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी किसी। देखो भगवान कितनी चिंता करते हैं, अपने आप ही सारे काम बना देते हैं। वो पूरी पृथ्वी का राजा है, सवाय भुवमनु सतरूपा। उनकी बेटी विश्व सुंदरी, उससे सुंदर कोई नहीं था दुनिया में। एक बार देवहूति अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी।